क्या तेजस मार्क टू की इंजन डील को डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने जा रहे हैं? आपको याद होगा 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत को स्वदेशी विमान में अब स्वदेशी इंजन की जरूरत है। तब शायद ये काम बात लग रही थी, जैसे वो देश को आत्मनिर्भरता की अहमियत बता रहे हो। लेकिन कल ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पर्दे के पीछे की एक बात सामने आ गई। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कल जमकर भारत की निंदा भी की और साथ ही उन्होंने भारत को कटिंग एज वेपन टेक्नोलॉजी और वेपन ट्रांसफर को लेकर एक धमकी दे दी। उनका कहना यह था कि भारत के 36% मिलिट्री इक्विपमेंट आज भी रशिया से आते हैं और भारत जब भी वेस्ट से वेपन खरीदता है तो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है और साथ ही यह भी बोलता है कि आप फैक्ट्री हमारे यहां आके लगाएंगे। और वही भारत अब रशिया और चाइना के करीब जा रहा है, इसलिए भारत को वेपन्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। यह कहना है पीटर नवारो का। पीटर नवारो कोई नॉर्मल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो ट्रंप के बहुत ही खास हैं और उनके ट्रेड एडवाइजर हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने आज तक जितनी भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी हैं, वो स्टेटमेंट उनसे पहले उनके एडवाइजर्स दे चुके होते हैं। मतलब जो आज नवारो बोल रहे हैं वो कल ट्रंप के मुंह से भी सुनने को मिलेगा। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम बहुत ध्यान से एनालाइज करें तो समझ आएगा कि फिलहाल अमेरिका की अगर एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील भारत के साथ चल रही है तो वो है 2023 में एग्री की गई जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन की डील। F414 इंजन तेजस मार्क टू में फिट होने जा रहे हैं और इस विमान की पहली उड़ान 2026 में प्लान की गई है। आप इसको तेजस मार्क 1 अल्फा से कंफ्यूज ना करें। तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना को इसी साल मिलना शुरू हो जाएंगे और उनमें फिट होने वाले इंजन अलग है। तेजस मार्क 2 एक नया विमान होने वाला है जो राफेल के बराबर का एक स्वदेशी विमान होगा। इसका डिजाइन प्रोसीजर लगभग पूरा हो चुका है और अगले साल ये अपनी पहली उड़ान भी भरेगा। भारत ने अपने तेजस मार्क 2 विमान के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन सेलेक्ट किया था और 2023 में साइन हुई डील के मुताबिक ये इंजन भारत में ही बनने वाला था और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने वाला था। लेकिन नवारो की धमकी के बाद अब ये डील सवाल के कटघरे में आ गई। उनकी धमकी का सीधा निशाना इसी डील के ऊपर है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ध्यान रशिया और यूक्रेन की पीस डील के ऊपर है और उनके सारे एफर्ट्स इस समय रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करवाने के ऊपर ही लगे हुए हैं और चांसेस हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर वो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील साइन करवाएंगे। लेकिन उसके बाद ट्रंप को अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस को एंगेज करने के लिए एक नए विलन की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप की इस स्ट्रीक की शुरुआत हुई थी कनाडा से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, जिनको उन्होंने गवर्नर बुलाना शुरू किया था और बाद में उन्हें अपने पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनका अगला टारगेट बना था चाइना, लेकिन चाइना ने उनके हाथ जला दिए थे, जिससे अब वो ये समझ चुके हैं कि चाइना को ज़्यादा टारगेट करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए अब वो यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया को टारगेट पे लेने वाले हैं और इसके सारे संकेत वो और उनकी टीम दोनों लगातार दे रहे हैं। अब भारत से उनकी दुश्मनी रशियन ऑयल को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत उनकी दी हुई स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है और अमेरिकन ईगो को बार बार इस वजह से धक्का लग रहा है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो साफ हो जाती हैं। पहली कि ट्रंप आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाले हैं। तेजस मार्क 2 का इंजन रोक कर वो भारत को कॉर्नर करेंगे ताकि भारत उनकी शर्तों पर आना शुरू कर दे। भारत पर प्रेशर कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बोला है कि भारत को अब अपना इंजन बनाने की ज़रूरत है। वैसे अपना इंजन बनाना एक ऐसी चीज़ है जो भारत सरकार को पहले ही ध्यान में लेने की ज़रूरत थी। अगर भारत सरकार ने पहले ही कावेरी इंजन 2 को लेकर फंड्स जारी किए होते तो शायद हम बेटर कंडीशंस में होते। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। अगर फिलहाल यूएस से भारत को F414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इनकार करता है तो ऐसे में भारत के पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। पहली है बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के F414 इंजन को खरीद लेना और पैरेलली अपने स्वदेशी इंजन को डेवलप करने के लिए भी फंड्स जारी कर देना। इससे हम अगले 8 से 10 साल के अंदर अपना स्वदेशी इंजन तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम अमेरिकन इंजन को रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने से हमारा तेजस मार्क 2 का रोल आउट डिले नहीं होगा और हम सेम अमेरिकन इंजन को फिट करके अगले 8 से 10 साल तक तेजस विमान को उड़ा सकते हैं बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के और परमानेंटली हमें अमेरिका पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि फिलहाल हम रशिया या फिर फ्रांस के साथ एक ऑल्टरनेटिव इंजन को लेकर बार्गेनिंग स्टार्ट कर दें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। लेकिन ऐसा करने पर हमें तेजस मार्क 2 के रोल आउट में थोड़ी डिले देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें साइकोलॉजिकली पहले से तैयार रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के टैक्टिक्स भारत को तब तक कॉर्नर करेंगे जब तक कि वो भारत को अपनी शर्तों पर एग्री नहीं करवा लेते। ट्रेड में वो सैंक्शंस पहले ही लगा चुके हैं, अब उनका अगला गोल हो सकता है भारत को डिफेंस डील्स में लगातार तंग करना। अब देखना यह होगा कि भारत इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है
और रशिया भारत की यहाँ कितनी मदद करने के लिए सामने आता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया से इंजन्स की नेगोशिएशंस शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए और ऐसी ही इनसाइटफुल जियो पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।